उधर न्यूज 18 के हाथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के उन दो संदिग्ध आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी है जिन्हें पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के नाम युवराज और निशान है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 के पास मौजूद है। पंजाब पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी युवराज अमृतसर का है और निशान तरनतारन जिले का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध विदेश में छिपे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के संपर्क में थे, जबकि अमृतपाल सिंह इंग्लैंड में छिपे आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मास्टरमाइंड परमजीत पन्ना के लिए काम करता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि मोहाली से गिरफ्तार किए गए इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है और पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने पुलिस को ये बताया कि उनके निशाने पर पंजाब के कुछ हिंदू नेता थे। मतलब ये है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए ये दोनों टारगेट किलिंग के इरादे से मोहाली पहुंचे थे। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी बताती है कि इन दोनों आतंकियों के निशाने पर शिवसेना और बजरंग दल के कुछ नेता थे, जिनकी इन दोनों ने बकायदा रेकी भी की थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। कुछ रोज पहले ही पंजाब पुलिस को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली थी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंगस्टरों की मदद से पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या करवाने की साजिश रच रहा है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से बब्बर खालसा का पंजाब में माहौल बिगाड़ने का प्लान फेल हो गया। दोनों संदिग्ध पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है ताकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की साजिशों का पता लगाया जा सके। और उधर खबर है कि चीन की सरकार वहां मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना नहीं लिखने दे रही है। आरोप है कि इसके पीछे सरकार का मकसद कोरोना से हुई मौतों को छिपाना है। और खबर है कि इसीलिए चीन की सरकार ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो डेथ सर्टिफिकेट में मरीज की मौत का कारण कोरोना ना लिखें, बल्कि अगर मरीज पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो डेथ सर्टिफिकेट में उस बीमारी को मौत का कारण बताया जाए। इस बीच खबर है कि चीन ने अपनी सेना को आधुनिक और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 3 लाख सैनिकों की कटौती कर दी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक तकनीकी क्षमता में कमजोर होने के साथ अपने देश के लिए ईमानदार नहीं हैं। और इसी वजह से शी जिनपिंग ने अपनी सेना में सफाई अभियान छेड़ दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसे सैनिकों को सेना से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया जो उनके पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। इसे शी जिनपिंग के उस प्लान से जोड़कर भी देखा जा रहा है जिसके तहत वो अपनी सेना को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने सेना में 3 लाख सैनिकों की कटौती कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना में कुछ साल पहले तक करीब 46 लाख सैनिक थे, जो अब घटकर 20 लाख ही रह गए। 5 साल पहले भी चीन ने एक साथ 3 लाख सैनिकों की कटौती की थी, जिसके विरोध में वहां के सैनिकों ने चीन की सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। उस दौरान भी चीन की सरकार ने संख्या के बजाय क्वालिटी पर जोर देने की बात कही थी, लेकिन अब 5 साल बाद एक बार फिर चीन ने एक साथ 3 लाख सैनिक घटाने का ऐलान कर दिया। और चीन के राष्ट्रपति ने इस फैसले के पीछे चीनी सेना को आधुनिक बनाने का तर्क दिया है। यूके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि नेवी में सैनिकों की संख्या 2,60,000 है। इसी तरह चीनी एयरफोर्स में 3,95,000 सैन्यकर्मी हैं। इसके अलावा चीन की सेना की रॉकेट फोर्स में 1,20,000 और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में 1,45,000 सैनिक हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि 2030 की शुरुआत में चीन अपनी सेना में एक और बड़ी कटौती कर सकता है।